साथियों नमस्कार, मैं हूं रामबाबू पटेल तेलसिर। आप बांसुरी सीखें, हारमोनियम सीखें, पियानो सीखें, बेंजो सीखें, गिटार सीखें, वायलिन सीखें, किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र को सीखें, गायकी सीखें, संगीत के नियम सभी में एक से हैं। तो सबसे पहले हमको संगीत को समझना होता है। जिसने संगीत को समझ लिया वो किसी भी वाद्य यंत्र को बहुत आसानी से सीख सकता है। तो सबसे पहले तो आप संगीत को समझिए। संगीत है क्या? सबसे पहले शुरुआत होती है नाद से, यानी एक प्रकार की ध्वनि, एक प्रकार की आवाज। ध्वनि तो बहुत सारी है, जिसमें शोर भी है, शोरगुल है। ध्वनि को फिर संगीत योग्य ध्वनि में डिवाइड किया गया है। यह ध्वनि कहलाती है नाद। शंख से उत्पन्न होने वाली ध्वनि नाद है। जब आप नाद को समझ जाते हैं तो नाद दो प्रकार से उत्पन्न होता है। एक आहत नाद, हवा को जो हम टकराते हैं किसी चीज से, जब कोई चीज में, जैसे बांसुरी में जो ध्वनि होती है, हवा का जब घर्षण होता है, फूंक का जब घर्षण होता है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, एक साउंड उत्पन्न होता है। वो ध्वनि नाद है। नाद दो प्रकार के हैं। एक जो आहत नाद है, आहत करने से आ रहा, हारमोनियम में आ रहा, बांसुरी में आ रहा, गिटार में आ रहा, सितार में आ रहा है, आहत कर रहे हैं। तबले में आ रहा, वो भी आहत नाद है। और एक नाद होता है अनहद नाद। अनहद नाद आध्यात्म का विषय है। शरीर के भीतर एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, सोहम सोहम, वो आध्यात्मिक विषय है। हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी तो बाहर की यात्रा हमारी चल रही है, फिर अंदर की यात्रा भी इसके बाद चलेगी। जैसे आप इस साउंड को सुनिए, जब आप दो साउंडों के बीच में अंतर महसूस कर सकें, इस प्रकार के 22 प्रकार के साउंड खोजे गए हैं, 22 प्रकार की श्रुतियां खोजी गई हैं। 22 प्रकार की श्रुतियां यानी 22 प्रकार के अलग अलग प्रकार के साउंड, जिनको आप अलग अलग उनमें अंतर महसूस कर सकें। जैसे मैं अभी दो साउंडों को आपको सुना रहा हूं, आपको दोनों साउंडों का अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पहला साउंड है, ये दूसरा साउंड है। इन दोनों साउंडों के बीच में आप अंतर समझ पाए। आप समझ पा रहे हैं दोनों साउंडों का अंतर? पहला साउंड थोड़ा सा नीचा है, दूसरा साउंड उससे थोड़ा सा ऊंचा है। हम पहले ऐसे साउंडों की बात करते हैं जो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाए। ऐसे स्पष्ट समझ में आने वाले साउंड 7 हैं। आप उन साउंडों को समझिए। साउंडों के हम नाम दे देते हैं, जिससे हम कह पाए कि ये वाला साउंड ये नाम का है। बाकी आपको साउंड पहचानना है। सा रे ग। अब एक साउंड और बढ़ा दिया, मा। सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। ये 7 साउंड, सारे गामा पा धा नी। अब हम ऐसे 5 साउंड फिर खोजे गए जो इन मुख्य साउंडों से, देखिए ये तो हमारा पहला साउंड है। अब इस साउंड से थोड़ा सा ऊंचा करेंगे, स रे
एक रे कोमल रे है, यानी वो कम साउंड वाला है, फिर उससे थोड़ा सा तेज साउंड वाला है। कम साउंड जिसका आ रहा है, थोड़ा धीमा जिसका साउंड आ रहा है, उसको हम कह रहे हैं कोमल रे। थोड़ा उससे तीखा साउंड आ रहा है, उसको कह रहे हैं हम शुद्ध रे। तो अब देखिए एक एक स्वर इनके बीच में और निकल के आ रहा है। शुद्ध रे से पहले एक कोमल रे आएगा, शुद्ध गा से पहले एक कोमल गा आएगा, और शुद्ध मा से बाद में एक तीव्र मा आएगा। इसी प्रकार शुद्ध धा से पहले एक कोमल धा आएगा और शुद्ध नी से पहले एक कोमल नी आएगा। उन साउंडों को जब हम और पहचान लेते हैं तो 7, 5, 12 प्रकार के साउंड हो जाते हैं। सा रे रे ग ग म म प ध ध नी नी सा। तो आपने देखा कि 5 साउंड रे ग म ध नी, इनके एक एक साउंड और हैं। अब अभी तो ये 12 साउंड हुए, फिर हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने इनके बीच में और साउंड खोजे जिनको हम कहते हैं श्रुतियां। श्रुतियां यानी सुनने योग्य ध्वनि जो हमारे केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रयोग की जाती हैं। हारमोनियम में आपको 22 श्रुतियां नहीं मिलेंगी, केवल 12 स्वर मिलेंगे। आपको तार वाले वाद्य यंत्रों में इन 22 श्रुतियों को आप पहचान सकते हैं। हल्का सा अगर सा से थोड़ा सा भी साउंड ऊपर उठ गया तो श्रुति है। अब रे पर पहुंचेंगे तो इसके बीच में कुछ छोटे साउंड हैं, उनको बहुत बड़े संगीतकार ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको 7 स्वरों के साउंड को समझना है। जब तक आप ये 7 प्रकार के साउंडों को नहीं समझ लेंगे, आप संगीत को समझ नहीं पाएंगे। तो इन 22 प्रकार के साउंडों के नाम हमने सारे गामा पा धा नी सा रखे हैं, लेकिन हमने चूंकि एक सा साउंड तो एकाकी है, उसका कोई दूसरा भाई नहीं है। कोमल रे को भी हम रे कहते हैं और शुद्ध रे को भी रे कहते हैं, यानी रे 2 रूप में है, गा 2 रूप में है, मा 2 रूप में है, पा सिंगल रूप में है, धा 2 रूप में है, नी 2 रूप में है, और फिर अपर में तार सप्तक का सा आ जाता है। इस प्रकार से आप इन साउंडों को समझिए। जब तक आप इन साउंडों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आप संगीत में आगे नहीं बढ़ेंगे। और इन साउंडों को समझने के बाद इनकी बीट के साथ प्रैक्टिस करना है। तो साथियों, इन साउंडों पर आप विचार करिए, फिर मैं अगले वीडियो के साथ फिर आपको ताल के साथ में इन 7 साउंडों को समझाऊंगा कि ताल के साथ हम इन साउंडों को कैसे कनेक्ट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।